हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है रजनी सैटरडे लेक्चर के एक और नए वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपन लोग पढ़ा रहे थे विद्युत धारा चैप्टर नंबर 3, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है गतिशीलता। इसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं मोबिलिटी। ठीक है, इसके लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, अफवाह वेग के बारे में। ठीक है, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लें ताकि इस वीडियो में सहायता मिल सके। ठीक है, क्योंकि उसी से रिलेट होकर ये वीडियो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो वो वीडियो देख लीजिएगा। अभी ये वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत छोटा क्लास होने वाला है। ठीक है, आपको आसानी से गतिशीलता यानी कि मोबिलिटी समझ में आ जाएगा। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं गतिशीलता यानी कि मोबिलिटी के ऊपर। थोड़ा सा पिछले क्लास की ओर हम ले जाना चाहेंगे। ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, क्या पढ़े थे? अपवाह वेग के बारे में। ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास के अंतर्गत पढ़े थे अपवाह वेग के बारे में। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में ये पढ़े थे कि जो चालक होता है, चालक के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि रेंडमली मतलब यादृच्छिक गति करते रहते हैं। अंड संड इधर उधर जो इलेक्ट्रॉन है वो गति करते रहते हैं। ठीक है, और जैसे ही हम विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं वो क्या होता है? एक निश्चित डायरेक्शन में, एक निश्चित दिशा में गति करने लगता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कि किसी चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो एक निश्चित डायरेक्शन में, एक निश्चित औसत वेग से गति करने लगता है। इसी को बोलते हैं अपवाह वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला आया था वो आया था VD बराबर ई, कैपिटल ई टाउ बाई एम। ये फॉर्मूला आया था जो कि मैथमेटिकल फॉर्मूला है अपवाह वेग का। ठीक है, और दूसरी बात, जो VD है वो निर्भर करता है एक तो विद्युत क्षेत्र के ऊपर। ठीक है, जो VD है एक तो निर्भर करता है विद्युत क्षेत्र के ऊपर, और दूसरा निर्भर करता है, जो VD है वो निर्भर करता है श्रांति काल के ऊपर, मतलब टाउ के ऊपर। और जो टाउ है वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, तो ये आपको बात याद रखना होगा। ठीक है, आज की क्लास के लिए। बाकी आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मोबिलिटी के ऊपर। देखिए, मोबिलिटी का सिंपल मीनिंग होता है मूवमेंट करने की एबिलिटी। मोबिलिटी का सिंपल मीनिंग होता है मूवमेंट करने की एबिलिटी। मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, वो कितना आसानी से मूव कर सकता है वो इसकी मोबिलिटी से पता चलेगा। ठीक है, या बोल सकते हैं कि उसी को उसकी मोबिलिटी कहेंगे। हमारी बातों को गौर से सुनिएगा, हमारी बातों में ही आपको समझ में आएगा इस गतिशीलता की परिभाषा को। ठीक है, सिंपल मीनिंग क्या होता है? मूवमेंट करने की एबिलिटी। मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है, और मान लीजिए कोई वो चार्ज पार्टिकल है वो आसानी से इजिली वो गति कर रहा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर कोई चार्ज पार्टिकल है वो किसी कारणवश या किसी रीजन बस वो मूव नहीं कर पा रहा है, आसानी से मूव नहीं कर पा रहा है, तो हम उसकी बोलेंगे कि उसकी जो मोबिलिटी है वो कम होगी। ठीक है, ये हो गया बेसिक बात। ठीक है, अब हम इसके चलते हैं स्टैंडर्ड परिभाषा के ऊपर। ठीक है, आप लोग इतना याद रखिएगा कि मोबिलिटी का सिंपल मीनिंग होता है मूवमेंट करने की एबिलिटी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके स्टैंडर्ड परिभाषा के ऊपर। देखिए, मोबिलिटी को अपन लोग म्यू से सूचित करते हैं। ठीक है, मोबिलिटी को म्यू द्वारा सूचित किया जाता है, और म्यू बराबर होता है अपवाह वेग बटा अप्लाइंग विद्युत क्षेत्र। जो आपने अप्लाई किया है वो वाला विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो मोबिलिटी बराबर होता है अपवाह वेग बटा विद्युत क्षेत्र। यानी कि इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि जो अपवाह वेग तथा विद्युत क्षेत्र का अनुपात को क्या बोलते हैं? मोबिलिटी बोलते हैं, गतिशीलता बोलते हैं। ठीक है, या इसको एक और ढंग से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। क्या? देखिए, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों का जो अपवाह वेग होगा, ध्यान से सुनिएगा, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों का जो अपवाह वेग होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मोबिलिटी। तो ये इसका फॉर्मूला है जो कि आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, परिभाषा हम इधर लिख रहे हैं साइड में, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा हो गई कि प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग ये कहलाता है मोबिलिटी। ठीक है, या आप सिंपल बोल सकते हैं कि अपवाह वेग तथा विद्युत क्षेत्र का अनुपात को क्या बोलते हैं? मोबिलिटी बोलते हैं, गतिशीलता बोलते हैं। ठीक बात है। अब देखिए, आगे सुनिए। देखिए, म्यू बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? इसको सूचित करते हैं VD से, और बटा ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र E। ठीक है, और अभी बताएं कि VD का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, जो अपवाह वेग का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। तो मान रखिएगा, तो ये हो जाएगा म्यू बराबर VD का मान रखिएगा तो E, कैपिटल E
टाउ बटा एम बटा ई, ठीक है, ये हो जाएगा। और ई से ई खत्म हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा म्यू बराबर ई टाउ बटा एम, म्यू बराबर ई टाउ बटा एम, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखिए जो म्यू है, जो गतिशीलता है, जो मोबिलिटी है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, देखिए एक ही चीज पर डिपेंड कर रहा है, वो है टाउ, क्योंकि ई बटा एम तो क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है, ये क्या है, एक कांस्टेंट है। जो म्यू है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है श्रांति काल के ऊपर, रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर। जो टाउ है, जो श्रांति काल है, वो किस पर डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब बोल सकते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा टाउ जो है वो क्या हो जाएगा, घटेगा, ठीक है। टाउ घटने से हमारा जो मोबिलिटी है वो भी घटेगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर हमारा घट रहा है, ठीक है, अगर टेम्परेचर हमारा घट रहा है तो हमारा जो टाउ होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब रिलैक्सेशन टाइम जो होगा वो बढ़ जाएगा, और रिलैक्सेशन टाइम को बढ़ने से हमारा मोबिलिटी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीका से डिपेंड कर रहा है, ठीक बात है, यहां तक क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब चलिए आपको समझाते हैं कि सेमीकंडक्टर मटेरियल का एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी ज़्यादा होता है कि होल का मोबिलिटी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो देखिए देखिए कोई भी एक सेमीकंडक्टर मटेरियल मान लीजिए हम मान लेते हैं सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ठीक है, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, ठीक है। सिलिकॉन के साथ कौन आता है, कार्बन, जर्मेनियम, टीन, लेड, ये सब के सब क्या होता है, अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल का एग्जांपल होता है। हम बोल सकते हैं कि वर्ग जो 14 में आता है, वर्ग जो 14 में आता है, जितने भी परमाणु आएंगे वो सब के सब अर्धचालक हो जाएंगे, सब के सब सेमीकंडक्टर मटेरियल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम उसमें से एक को मान लिए हैं, सिलिकॉन को। जितने भी वर्ग 14 के ग्रुप है वो सब के सब क्या बनाते हैं, 4 बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। तो जितने भी 14 ग्रुप के जो सदस्य हैं वो 4 बॉन्ड बनाते हैं, चाहे कार्बन हो जाए, चाहे वो सिलिकॉन हो जाए, चाहे वो जर्मेनियम हो जाए, चाहे वो टीन हो जाए, चाहे वो लेड हो जाए, ठीक है। सब के सब 4 बंध बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, अपना 4 बंध बनाएगा। जो इसके बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 बंध बनाते हैं, ठीक है, 4 बंध बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सिलिकॉन का एक जाल है, ठीक है, इस तरीका से सिलिकॉन का एक जाल है, इस तरीका से, ठीक है। और सब के जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितना होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सिलिकॉन सब के सब क्या बनाते हैं, 4 बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। चाहे वो कार्बन हो जाए, चाहे वो सिलिकॉन हो जाए, चाहे वो जर्मेनियम हो जाए, और सब के सब क्या करते हैं, 4 बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और आप क्या जानते हैं कि किसी भी एटम को अस्थाई रखने के लिए क्या करता है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में यानी कि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करता है कि सभी से आसपास के जितने भी सिलिकॉन हैं वो सभी के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन का दान करता है, ठीक है। और ये दान करके क्या बनाते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं जिसका नाम है कोवैलेंट बॉन्ड, एक बॉन्ड बनाते हैं जिसका नाम है कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये सभी सिलिकॉन क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन मिला करके एक बॉन्ड का निर्माण करते हैं जो कि कोवैलेंट बॉन्ड होता है, सहसंयोजक बंध इसको हिंदी के अंदर बोला जाता है, ठीक है। ये सब के सब एक बंध बनाएंगे मिलके, ये सब के सब एक बंध बनाते हैं इस तरीका से, और इस बंध का क्या नाम है, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये सब के एक एक इलेक्ट्रॉन मिल करके साझेदारी के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक बात है यहाँ तक, ठीक है। इस जाल में, इस सिलिकॉन के जाल में अभी भी कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब बोल सकते हैं कि इसका जो तापमान है, इसका जो तापमान है वो कितना है, 0 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री केल्विन, ठीक है। इसका जो तापमान है वो कितना है, 0 डिग्री केल्विन है, ठीक है। तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए मान लीजिए
उष्मा के रूप में इस इलेक्ट्रॉन को हीट दिए, ठीक है, ऊर्जा दिए, एनर्जी दिए उष्मा के रूप में, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को आपने क्या दिया, एनर्जी दिया, एनर्जी दिया, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को आपने एनर्जी दिया, तो ये क्या करेंगे, ये करेगा वाइब्रेट होकर अपने बॉन्ड को तोड़ देगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, बॉन्ड को तोड़ देगा, ठीक है। और ये इसको ऊर्जा मिलने के बाद ये चला जाएगा इधर, ठीक है। तो ये हो गया मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये कहीं भी घूम सकता है, ठीक है। और इसके जगह पर क्या आ गया, इसके जगह पर आ गया होल, इसके जगह पर क्या आ गया, होल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, जैसे ही इलेक्ट्रॉन उष्मा के रूप में एनर्जी मिला इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन क्या किया, बॉन्ड तोड़ के निकल गया, ठीक है। और उसके जगह पर क्या आ गया, होल आ गया, ठीक बात है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन इसको, इस होल को जाएगा भरने के लिए कि चलो भाई हम भर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही गया इसको भरने के लिए, तो यहां पर ही होल आ गया, ठीक है, होल यहां पर ही आ गया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि इसको हम भर दें, ठीक है। तो फिर यहां पर ही होल आ जाएगा, यहां पर ही होल आ जाएगा। मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि जहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके विपरीत में होल जा रहा है, जहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके विपरीत में होल जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आसानी से इधर उधर डोलते रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो जब ये 0 केल्विन ताप था, तो ये कैसा, ये जो पूरा सिलिकॉन का जाल है वो कैसा व्यवहार करेगा, ये व्यवहार करेगा इंसुलेटर की तरह, ठीक है। जब 0 केल्विन ताप पर सिलिकॉन का जाल कैसा करेगा, इंसुलेटर की तरह, इंसुलेटर की तरह तरह व्यवहार करेगा। कैसा व्यवहार करेगा, इंसुलेटर की तरह, जब हम इसको कोई ऊर्जा नहीं देंगे, कोई भी एनर्जी नहीं देंगे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, उष्मा के रूप में इसको एनर्जी दी, हीट दिया, ठीक है। तो जैसे ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिला, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या किया, बॉन्ड तोड़ के निकल गया, ठीक है, घूमने के लिए, ठीक है। और उस जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वहां पर ही कौन सा आ गया, होल, ठीक है। तो जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा इस होल को भरने के लिए, फिर उसके जगह पर आ जाएगा होल, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा इस होल को भरने के लिए, तो उसके जगह पर होल आ जाएगा। मतलब होल है जो इलेक्ट्रॉन के विपरीत गति कर रहा है, ठीक है। होल जो है वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत गति कर रहा है, ठीक है। अब आपसे पूछे, ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल दिए थे इसलिए कि आप कंक्लूजन पर पहुंचे कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा है कि होल का मोबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो आप कहिएगा कि देखिए सर, आप स्टार्टिंग में बताए थे कि जो जितना आसानी से मूव कर सकता है उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो बिल्कुल सही। तो देखिए इसमें जो सबसे ज़्यादा कौन गति कर रहा है, ठीक है, इजिली कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होगी वो होल से ज्यादा होगा, ठीक है। ये जो होल है वो इधर उधर कहीं नहीं देखेगा, बॉन्ड के ही अंदर दिखेगा, ठीक है। ये नहीं कि होल यहां पर गया और आपकी तरह सुंदर कन्या को ताका फिर चला आया, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये होगा, ये बॉन्ड के अंदर ही दिखेगा, जैसे ही बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये होल आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये होल जो है वो कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, ठीक है। ये जो होल है वो चार्ज पार्टिकल नहीं है, परंतु ये इलेक्ट्रॉन को जाने से हुआ है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि होल जो होता है वो कैसा होता है, वो होल जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो होल हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। होल हमेशा होल हमेशा होल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, यह माना जाता है, ठीक है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के निकलने से आया है, ठीक है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसके ऊपर आया है, सिलिकॉन के ऊपर आया है। तो चूंकि होल जो है वो सिलिकॉन के पास है, तो इसलिए हम किस पर कंसीडर करते हैं, होल के ऊपर कंसीडर करते हैं कि होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं किसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होगा वो ज़्यादा होगा होल के कंपेरिजन में, ठीक है। ये आपको रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। सीख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है वो होल की मोबिलिटी की तुलना में अधिक होता है, ठीक है। ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं रीजन के साथ कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होता है कि होल का मोबिलिटी ज़्यादा होता है। तो आप सीधा बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है होल की तुलना में, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं इस तरीका से कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है किसकी तुलना में, होल की तुलना में, होल होल से
होल से ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला आपको बताते हैं कि मोबिलिटी का एसआई मात्रक और विमीय सूत्र क्या होता है। देखिए फॉर्मूला इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है म्यू बराबर वी बटा ई। ठीक है, अभी अभी आपने पढ़ा। ठीक है, तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, इसका जो एसआई मात्रक हो जाएगा, एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए अपवाह वेग, अपवाह वेग क्या है, एक वेग है। ठीक है, एक चाल है, तो चाल का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, बटा विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कुलाम, न्यूटन पर कुलाम, न्यूटन पर कुलाम। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए मीटर प्रति सेकेंड कुलाम पर न्यूटन। तो ये नीचे से पलट करके ऊपर चला गया, तो ये हो गया कुलाम पर न्यूटन। अब समझिए आगे, देखिए कुलाम पर सेकेंड, कुलाम पर सेकेंड, कुलाम पर सेकेंड ये क्या होता है, कुलाम पर सेकेंड होता है एम्पियर, कुलाम पर सेकेंड क्या होता है, एम्पियर होता है। तो ये तो हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, या आप ऐसे आप सरिया के लिख दीजिएगा। ठीक है, कैसे लिखिएगा, देखिए इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा सरिया के, मीटर। ठीक है, पहले मीटर को मीटर लिख दीजिएगा, मीटर कुलाम बटा सेकेंड न्यूटन। ठीक है, तो कुलाम पर सेकंड क्या होता है, कुलाम पर सेकंड होता है एम्पियर। ध्यान से समझिएगा, कुलाम पर सेकंड क्या होता है, एम्पियर। तो एम्पियर को एम्पियर लिख दीजिए, एम्पियर इंटू मीटर, इंटू मीटर बटा, देखिए नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया न्यूटन, तो आप लोग न्यूटन को न्यूटन लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया एसआई मात्रक, किसका, मोबिलिटी का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर बटा न्यूटन, एम्पियर इंटू मीटर बटा न्यूटन। ये हो गया इसका एसआई मात्रक मोबिलिटी का। ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है बोर्ड के दृष्टि से, बहुत ज्यादा। ठीक है, कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब हम इसके विमीय सूत्र निकालते हैं। देखिए विमीय सूत्र, विमीय सूत्र देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए एम्पियर का क्या हो जाएगा, एम्पियर का हो जाएगा ए, सिंपल बात। ठीक है, मीटर का क्या हो जाएगा, मीटर का हो जाएगा एल बटा, अब देखिए न्यूटन, न्यूटन क्या होता है, न्यूटन बल का ऐसे मात्रक होता है। तो बल का जो बीमा होता है, बल का जो बीमा होता है वो होता है, बल का जो बीमा होता है वो होता है M L T-2, MLT-2 ये होता है बल का बीमा। ठीक है, तो आप नीचे रख दीजिएगा MLT-2, MLT-2। ठीक है, अब इसको सरिया को आप लिख दीजिएगा। देखिए सरिया को लिखिएगा तो कैसे आ जाएगा, देखिए एम जाएगा नीचे है, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा M-1। ठीक है, एल नीचे है, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +1 और ये है -1। ठीक है, तो ये दोनों तो कट जाएंगे। ठीक है, तो आप एल के पावर कितना लिख सकते हो, 0 लिख सकते हैं, और किसी भी संख्या के पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप एल को 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए टी नीचे माइनस में है, ऊपर जाएगा तो किस में जाएगा, प्लस में जाएगा, तो टी प्लस का 2। ठीक है, और देखिए ए क्या है, ए है तो ए रहने दीजिए, ए तो ऊपर ही है। ठीक है, इस तरीका से लिख सकते हैं इसका विमीय सूत्र, या आप ऐसे भी लिख सकते हो M-1 T2 A1। ठीक है, इस तरीका से आप लिख सकते हो इसके विमीय सूत्र को। ठीक बात है, यहां तक आपको कंप्लीट है, पूरा मोबिलिटी टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं, आप लोग हमारी बातों को फोकस के साथ सुनते रहिएगा। देखिए मोबिलिटी का सिंपल मीनिंग होता है मूवमेंट करने की एबिलिटी। ठीक है, कौन सा चार्ज पार्टिकल कितना इजीली मूव कर सकता है वो इसकी मोबिलिटी से पता चलता है। ठीक है, बोल सकते हैं कि मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है, वो कितना आसानी से मूव कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगा। अगर किसी कारणवश कोई चार्ज पार्टिकल है और वो नहीं मूव कर रहा है, आसानी से मूव नहीं कर पा रहा है, तो उसको बोलेंगे कि उसकी मोबिलिटी कम है। ठीक बात है, फिर हमने एक फॉर्मूला निकाला, क्या निकाला कि मोबिलिटी बराबर होता है अपवाह वेग बटा अप्लाइंग विद्युत क्षेत्र। ठीक है, उससे परिभाषा हमने निकाल लिया, म्यू बराबर होता है VD बटा ई। ठीक है, फिर हमने VD का फॉर्मूला जाना था, क्या जाना था, स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम, उससे फॉर्मूला आप निकाल लीजिएगा, क्या निकाल के आया था, मोबिलिटी बराबर ई टाउ बटा एम। ठीक है, ये आ जाएगा मोबिलिटी का फॉर्मूला। ठीक है, फिर हमने क्या बताया कि सेमीकंडक्टर मटेरियल से आपको एग्जांपल लेके बताया कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है कि होल की मोबिलिटी ज़्यादा होती है। आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन तो आसानी से मूव कर रहा है,
ठीक है। तो जो जितना आसानी से मूव कर रहा है उसका मोबिलिटी ज्यादा होगा, तो हमने कंसीडर किया कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होगा किसकी तुलना में, होल की तुलना में, ठीक है। फिर आया मोबिलिटी का एसआई मात्रक और बीमीएस सूत्र के बारे में, ठीक है। तो इसका देखिए, जो इसका एसआई मात्रक निकल के आया वो क्या आया, एम्पियर इंटू मीटर बटा न्यूटन, ठीक है। और जैसे ही हमारा एसआई मात्रक निकल के आया उसी के मदद से हमने बीमीएस सूत्र निकाल लिया, जो कि आता है m-1 T2A1, ठीक है। तो इसका जो बीमीएस सूत्र है वो ये निकल के आ गया है। बेहद आसान भाषा में आपको समझाए हैं, ठीक है। तो आपको कमेंट करना है कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। क्योंकि सालों भर इसी तरीके से किसी भी टॉपिक को आपको सिंपल करके आपको दिया जाएगा, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि डेली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे अपडेट का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।